ठीक है, राजलक्ष्मी जी बोलिए जल्दी से। अभिषेक जी, बात यह है कि देखिए, अमेंडमेंट तो बहुत बार हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो भी देखिए अलग अलग विषयों की वजह से हुई है। और सबसे ज्यादा फेरबदल, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। जैसे 17 बार नेहरू जी के टाइम पे, 10 बार, 28 बार इंदिरा जी के टाइम पे इमरजेंसी हुई। और फिर जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, उस टाइम पे भी 10 बार हुई। और फिर राजीव गांधी जी के टाइम पे भी हुई। तो ये जो है, जो सबसे ज्यादा फेरबदल जो हुई है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। तो अलग अलग वजह से हुई है। तो देखिए, जब ये जो बात होती है कि हम कुछ भी अगर समझे, कोई एक रेवोल्यूशनरी, कोई अच्छा एक प्रपोजल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर यूसीसी लाना है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो ये जो है, ये समाज के सुधार के लिए अगर है कोई विषय, तो उसमें वो भी पूरे देश को साथ में लेकर उसमें जो भी है बिल्कुल। चर्चा वगैरह होके होगी ये सब। तो ये ऐसा नहीं है, देखिए हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि जो मूल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। बिल्कुल। और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, सब ने बार बार कहा है। फिर भी ये लोग बार बार वही कहे जा रहे हैं कि ये लोग आकर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। तो ये, इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देते कि हम किस तरीके से मुस्लिम आरक्षण देंगे। ये जो देखिए 2009 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम, जो हमने आंध्र प्रदेश में, केरला में और कर्नाटक में जो हमने मुस्लिम आरक्षण दिया हुआ है, जो, और वो भी मैं आपको कह रही हूँ कि वो जो पूरा उन्होंने पूरा ब्लैंकेट रिजर्वेशन की बात की है। तो ठीक है। वो कहते कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको लागू करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी 2012। 2002 में उन्होंने कहा था कि हम इस मुस्लिम आरक्षण देंगे। देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया वेस्ट बंगाल में। तो ये सब जो है, ये बिना आधार का नहीं है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये लोग आकर ठीक है, आपका, या तो अश्विनी उसमें से, दुबे जी अब आपके पास आ रहा हूँ। अश्विनी तो दुबे ये जी। जो है, ठीक ठीक है अभी सबसे राजलक्ष्मी। एक एक हाँ। एक एक बात मैं कहना चाहती थी। देखिए, ये जो ये लोग बार बार कहते हैं कि ये तानाशाही हो रही है, तो जब 370 हटाया गया था कश्मीर में, तो उसमें ये हुआ था कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो उधर पथराव वगैरह करते थे, उनको आज रोककर उनके हाथ में कंप्यूटर दे दिया है। हाँ, वो लेकिन बदलाव दिख रहा उधर है जो वहां की इंटरनेट जो इंटरनेट उधर बंद किया, वो भी एक खास वजह से कि ये बिल्कुल। जो भी ऐसे ठीक है तत्व है उनको अश्विनी रोका जी, जाए। अब उसको ये देखिए, लोग कहते हैं तानाशाही। तो ये तानाशाही नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर उधर आज स्थापित लॉ किया एंड गया ऑर्डर है। को कंट्रोल करने के लिए अगर टाइट होना पड़ता है प्रशासन को, सरकार को, तो उसकी आवश्यकता भी कहीं कहीं पड़ती है और वो जरूरी भी है। अश्विनी जी, पार्टियां भी ये जानती हैं कि वो जो कह रही हैं वो इतना आसान नहीं है और वो संभव भी नहीं है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ हम ये माने कि सिर्फ राजनीति दिख रही है? बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जगह जगह सेना में आरक्षण की मांग करने लगना, कभी सुप्रीम कोर्ट की वकालत में मांग करने लगना, प्राइवेट सेक्टर में मांग करने लगना। तो टैलेंट बेस्ड तो कुछ रही नहीं है ना। टैलेंट नहीं है तो आप कहीं पर, आप अगर चाहेंगे कि आपको क्वालिटी मिले तो नहीं मिलेगी। अब अंग्रेजों ने जब लागू की थी पहले आरक्षण की व्यवस्था, अभिषेक, भारत की आजादी के 20 साल पहले ही आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई थी। तो जो जातियां अंडर प्रिविलेज थी, उनके उद्धार के लिए अनुसूचित जाति नाम से अनुसूची बनाकर लागू किया। और संविधान जब आजाद हुआ देश, तो उसके बाद भारत के संविधान में जातिगत आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई और अनुसूचित जाति और जनजाति को लाभ दिया गया। अब दोनों की जो डिफिनीशन देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 341-42 में है। अब संविधान सभा ने 10 साल के लिए प्रावधान किया, कहा कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण तय किया गया था सिर्फ 10 वर्ष के लिए। और ये कहा गया था कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होगी। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए? और किसी सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाते चले गए, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। फिर मंडल कमीशन आ गया 1980 में। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद फिर कोटा बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की गई। फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मामला जस का तस रहा। वीपी सिंह ने 1992 में लागू कर दिया। 3743 जातियों को ओबीसी में शामिल किया। मैं महत्वपूर्ण एक बात 30 सेकंड में कह के खत्म करूंगा। इंदिरा साहनी की जजमेंट में 50% की
कैप देते हुए क्रीमी लेयर को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो जातियां सफल हो गई हैं, जो जातियां खास तौर से आरक्षण के दायरे से बाहर निकालने लायक है ओबीसी में, जो सार्वजनिक क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रही है, उनको आरक्षण के दायरे से निकालकर जनरल कैटेगरी में कर दीजिए। आप ये बताइए, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं इस देश की, जाट हो गए, गुर्जर हो गए, यादव हो गए, इनको साहू हो गए, जायसवाल हो गए, ये तो वैसे भी फॉरवर्ड कम्युनिटी है। अब उनको भी जातिगत आरक्षण का आप लाभ दे रहे हैं, यानी जिनको रियल मायने में जरूरत है उनका कोटा लेकर के। अब अचानक से एक बात कि हम माइनॉरिटी का भी 25 से 30 के बीच में संविधान में जो अनुच्छेद में वर्णन है उसका भी लाभ लेंगे। अश्विनी जी, समीक्षा की बात तो पार्टियों ने ना की हो, लेकिन एक बार मोहन भागवत ने 2015 में किया और वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। देखिए, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सरकार बनती है तो सरकार अपने फायदे के लिए नहीं, सरकार को जनता के लिए हितों को सर्वोपरि रखना होगा। चाहे अटल जी जैसे लोगों को देखिए, उन्होंने वोट खरीदने की कोशिश नहीं की, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। सिद्धांत भी तो कई होते हैं।